भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों किनारे मजबूत हैं तो नदी में प्रवाहित जल अपने गंतव्य स्थान को पहुंच सकता है। अगर उनमें से एक किनारा हल्का होगा, टूट जाएगा, तो जल अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेगा। अर्थात मैं परमात्मा श्री कृष्ण जगत के विधान से या वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ वर्णन करते हैं कि परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना दो प्रकार से की जा सकती है। दोनों प्रकार दोनों नदी के किनारे की तरह है। पहला किनारा निराकार परम ब्रह्म जहां ज्योति स्वरूप है, दूसरा किनारा साकार जो श्री विग्रह स्वरूप है। निराकार और साकार दोनों नदी के किनारे हैं और दोनों मजबूत होंगे तभी ये जलधारा अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेगी। उसी प्रकार निराकार और साकार दोनों को वास्तविकता में जो यथार्थ रूप से जान लेगा वही जीवात्मा अपने गंतव्य स्थान अर्थात जहां उसे जाना है वहां कहां ब्रह्मणि स्थितम, ब्रह्म में प्रवेश करना, भगवत धाम में जाना, तो वो जा सकता है। अब निराकार साकार में लोग भेद कर देते हैं और भगवान कृष्ण ने भी भेद किया है, पर यहां तो दोनों का मतलब एक ही कह रहे हैं। आगे जाकर कहेंगे किस प्रकार से, जिस प्रकार से राम और राम का नाम, तो कुछ लोग राम को श्रेष्ठ कहते हैं, नाम को गौण कहते हैं, लेकिन कुछ लोग नाम को श्रेष्ठ कहते हैं, राम को गौण कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम श्रेष्ठ है, नाम होगा तो राम आएगा पीछे पीछे, राम सेवक है और नाम स्वामी है। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि नाम श्रेष्ठ नहीं है, राम श्रेष्ठ है। दोनों स्थिति में जो कमी बेसी है गुणों के विधान से गुणात्मक, उससे लोग अंतर करते हैं। तुलसी जी ने कहा देखो, तुलसी जी ने अंतर दिखाया नाम में और राम में, भगवान में और भगवान के नाम में। क्या अंतर दिखाया कि कोई किसी का नाम नहीं जानता हो और रूप उसके सामने हो वो, तो भूल के पहचानेगा कैसे। उदाहरण के तौर पर हथेली पर कोई वस्तु रखी है, उसका स्वरूप हम देख रहे हैं, पर लेकिन हम उसका नाम नहीं जानते तो वो पहचानने में नहीं आएगी। अगर नाम जानते हैं उसका, हम तो तुरंत पहचान लेंगे, ये तो फलानी चीज है, ये तो बेर है, ये तो अमरूद है। तो जो नाम को जानेगा वो भगवान को पहचान लेगा। दूसरा उदाहरण दिया कि किसी को नाम लेकर पुकारेंगे तो रूप उसके पीछे चलेगा, और रूप नाम के अधीन होता है, नाम रूप के अधीन नहीं। रूप किसी का हम जानते हैं और
उसका नाम नहीं जानते तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। नाम और स्थान तो जानना होगा। ये तो जगत के मनुष्य के लिए काम आता है, नाम और स्थान। जैसे हमारा कोई परिचित है, हम जानते हैं मास्टर है, ये चला दूर, तो हम इसका रूप भी जानते हैं, नाम भी जानते हैं, पर अब इसका जब तक हमें स्थान का पता नहीं चलेगा कहाँ रहता है, तब तक नहीं पहुंच सकते। तो जगत के लिए नाम, रूप और स्थान, और भगवान के लिए भी है, परंतु भगवान का स्थान शास्त्र, वेद, पुराण जहां बतलाते हैं, संत महात्माओं ने जहां अनुभव किया है, शिव जी ने जहां बताया है, उस विधान से देखते हैं और समझते हैं। निराकार में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थितं सम्यग् उभौ बिंधते फलम। यह कृष्ण जी कहते हैं कि जो अल्पज्ञ होते हैं, अल्पज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो निराकार को और साकार को अलग अलग करते हैं। अल्पज्ञानी। सांख्य योगो पृथक वाला, बाला माने अज्ञानी, पृथक माने अलग। प्रवदंत कहते हैं, न पंडिता, विद्वान लोग नहीं कहते, पंडित लोग नहीं कहते। पंडित लोग तो निराकार को साकार को एक बतलाते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो तो वही चीज मिलेगी जो दोनों से मिलती है। निराकार से जो चीज मिलती है, साकार से जो चीज मिलती है, वही चीज दोनों में से किसी एक को पकड़ो, वो मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। सम्यक बहु बिंदते फलम, दोनों के फल प्राप्त कर सकता है, चाहे निराकार हो कोई या साकार हो। तो इसमें कह भी दिया है 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, यत सांख्ये प्राप्ते स्थानम तथा योग अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो सांख्य योग से मंजिल मिलती है, वही मंजिल योग से मिल जाती है। सांख्य योग निराकार, जहां आत्मा का वर्णन हुआ है, और योग का मतलब है जुड़ना, भगवान से जुड़ना, भक्ति। जो स्थान सांख्य योग से प्राप्त होता है वो भक्ति योग से भी मिल जाता है। और जो दोनों को एक समझता है, वास्तव में वही जगत को सही रूप से यथार्थ रूप में देखता है। अब यहां दोनों में भगवान एक ही कहते हैं कि किसी एक पर चलो दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। निराकार पर चलो तो भगवान मिलेंगे, साकार पर चलो तो भगवान मिलेंगे। अब यहां भगवान कृष्ण अंतर करते हैं दोनों में। जैसे कोई दीक्षा लेता है तो निराकार से संबंधित ले लेता है, जिसके नाम सत्य, निरंजन,
अलख, अविनाशी, अगोचर, विकार रहित, ऐसे नाम निराकार में जो पंडित होते हैं, निराकार की ज्ञाता होते हैं, वो देते हैं। उस निराकार में और साकार में अब भगवान यहां अंतर करते हैं। कृष्ण जी पहले दोनों को कहते हैं कि दोनों एक है। अल्पज्ञ लोग कहते हैं इनमें भेद करते हैं, लेकिन भेद नहीं है। एक में उपस्थित होने से दूसरे के फल को प्राप्त कर लें। फल तो दोनों पे किसी पे चलेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन अंतर क्या करते हैं भगवान कृष्ण, ये देखिए बारीकी से, सावधानी से, कि संन्यास तुम बाहो दुखम तुम अयोगतः योग युक्ते मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अंतर कर दिया। क्या अंतर कर दिया? कि निराकार पर कोई चलेगा बिना भक्ति के, बिना साकार के, तो उसमें दुख का कारण होगा, दुख मिलेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी मार साहब जी की माता जी के विषय में, उन्होंने निराकार से संबंधित दीक्षा ले ली थी। उसी पर उनसे कई दिन चर्चा चली, तो ये कहा भी गया कि ये तुम्हें जो मिला है उस पर चलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है और बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, फिर भी कोई प्राप्त हो और उससे न हो। वही चीज भगवान यहां कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संन्यास, तो संन्यास माने सभी कर्मों का परित्याग करके जो निराकार में जाता है, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल करके, एकाग्रचित्त करके जो निराकार ज्योति में जाता है, वो क्या है? दुखम आप तुम, दुख प्राप्त करने का साधन है। उससे मिल तो जाएगा भगवान, लेकिन दुख मिलेगा पहले। और दुख किसको मिलेगा? अयोगतः। योगत माने भक्ति में लगा, और अयोगत माने बिना भक्ति में लगे। और जो भक्ति में लगा है, योग युक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छते। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति तुरंत ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, और सांख्य योग में निराकार में लगा हुआ भगवान को तुरंत प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? कि निराकार में मन के लिए रुकने के लिए कोई स्थान नहीं, और साकार के लिए, साकार में मन को रोकने के लिए स्थान है। जैसे निराकार का कोई रूप तो होता नहीं है, निराकार से संबंधित नाम दे दिया। जैसे नाम दे दिया सत्य निरंजन। अब सत्य निरंजन सत्य निरंजन सत्य निरंजन करता रहेगा। अब सत्य निरंजन का रूप तो वो जानता नहीं है, और रूप है भी नहीं, तो वो कब तक अंदर रहेगा? मन उसका रुकेगा नहीं, बाहर भागेगा। बाहर भागेगा तो फिर इंद्रियों के विषयों में चला जाएगा। लेकिन जो साकार को समझता है, साकार का रूप देखा है, आंख बंद करके जब साकार का नाम स्मरण करेगा तो साकार का रूप वो जानता है, देखा है रूप होता है, उस रूप को वो अपने हृदय में ले आएगा। और हृदय में जब रूप उसका आएगा साकार का, तो मन को रुकने के लिए स्थान मिलेगा, और मन रुक गया वहां, बस भगवान को प्राप्त कर लेगा, और शरीर छोड़ने के बाद भगवान को धाम को चला जाएगा। तो कहा है भगवान ने? संन्यास तो महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छते। अब जो भक्ति में लगा है और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो वो भी निराकार के विधान को जान लेता है। निराकार का विधान क्या है? साकार का विधान क्या है? साकार में हम समझते हैं ये राम है, कृष्ण है, कृष्ण मथुरा जी के हैं, राम अयोध्या जी के हैं। कृष्ण जी मथुरा में रहे, ये राजमहल है, उनकी माता है, पिता है, वहां
राज्य किया, जो कुछ लीलाएं की वो की। लेकिन निराकार का तात्पर्य यह है कृष्ण जी में कि कृष्ण जी हैं तो मथुरा में, लेकिन वो अयोध्या के भी हैं, वही राम है, निराकार से संबंधित। वह कृष्ण मथुरा में ही नहीं, सब जगह है, हमारे हृदय में भी है। अब निराकार की शक्ति को सर्वव्यापक, साकार की शक्ति को सर्वव्यापक, अर्थात निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है, परंतु आराधना करने के लिए, प्राप्त करने के लिए साकार पद्धति सबसे सरल और सुगम है, उस पर जल्दी से जल्दी चलकर प्राप्त कर लेता है। निराकार पद्धति बहुत कठिन है और उसे प्राप्त करने में बहुत समय लगता है और बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कहा है भगवान ने, अब ये कह दिया आगे कि योग युक्त शुद्धात्मा विजितात्मा यतेन्द्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन् लिप्यते। ओहो, कितना सुंदर का है कि जो भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति करते ही वो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, वो आत्मभाव में आ जाता है। और आत्मभाव में आते ही, भक्ति में लगते ही, फिर संसार के सुख उसे अच्छे नहीं लगते। इंद्रियों के जो सुख है उनमें अरुचि हो जाती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे सुनने की हो, चाहे ग्रह की हो, चाहे त्याग करने की हो। प्रत्येक इंद्रियों के जो विषय के सुख है उसमें से अरुचि हो जाएगी। किसको होगी? कि योग युक्त भक्ति में लगे हुए जीवात्मा की, और वो शुद्ध होता है। विजित आत्मा और जितेंद्रिय, सभी इंद्रियां उसकी स्थिर हो जाती है। अब वो करता क्या है कि सब संसार के प्राणी उसको प्रिय होते हैं और वो संसार को प्रिय होता है। वो सब कुछ करता हुआ भी संसार में कर्म के बंधन से बंधता नहीं है। ये भक्ति में, योग युक्त में चलने का लाभ भगवान कृष्ण ने कहा कि ये लाभ है। कैसे लाभ है? न किंचित करोमीति युक्तः मन्यते तत्त्ववेत्तम् पश्यन् सर्वं स्पर्शन् जैकृन्नस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपिन् विसर्जन् ग्रहणन् उन्मिनीशन् निमीशनपि इंद्रिय इंद्रियार्थे वर्तन्ते ते धारयन्। यहां स्पष्ट कर दिया किसके लिए? भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के लिए। क्या स्पर्श किया? कि वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कौन सा? कि जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, जो आत्मा में ही अपने मन को लगाए रखता है, सारी इंद्रियों को अपने बस में करता है, मन इंद्रिय बुद्धि चित्त को अपने बस में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है, सब उसको प्रिय होते हैं, और वो जो कुछ भी करता है या सब कुछ करते हुए भी वो इस जगत में बंधता नहीं है।
तो इस स्थिति में भगवान कृष्ण और दुर्वासा का उदाहरण आता है कि इसलिए उन्होंने सब कुछ खाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रहे ब्रह्मचारी और निराहारी। कि जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिनकी आत्मा में रमण करता है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, सब लोग उसे प्रिय लगते हैं, सबको वो प्रिय लगता है, ऐसा सब कुछ करता हुआ भी जगत में बंधता नहीं है। अब इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में दिया है 8वें 9वें में, कि जो भक्ति में लगा हुआ है वो क्या करता है? मन्यते तत्ववितम, तत्ववित माने परम सत्य को मान लेता है। और जब तक परम सत्य को नहीं मानते, नहीं जानते, तब तक कर्म के बंधन में बंधते रहते हैं। ये गुरु परंपरा तभी से है, इसीलिए है कि जब तक परम सत्य को न जानते हैं, न मानते हैं, तब तक बंधन में बंधे रहते हैं। जब जिसने परम सत्य को मान लिया, मन्यते तत्ववितः, फिर वो न किंचित करोमि इति, युक्त, वो कुछ भी नहीं करता। फिर कुछ भी नहीं करता। कैसे नहीं करता? आगे कहते हैं कि पश्यन माने देखता हुआ, सब कुछ देख रहा है, आंखें तो काम करेंगी देखने का। पश्यन, श्रवण, श्रवण माने सुनता हुआ, सब कुछ सुनेगा, सब कुछ देखेगा, सब कुछ सुनेगा। फिर श्रवण, स्पर्शन, स्पर्शन माने सभी को स्पर्श करेगा, और स्पर्श का सुख होता है। किसी को छुओ तो उसका उसमें स्पर्श होता है, और स्पर्श से स्पर्श का सुख भी होता है। अब उसमें क्या होता है कि जिग्रहण, सूंघना, असनन, खाना, गच्छन, जाना, स्वपन, सोना, श्वसन, श्वास लेना, प्रलपिन, प्रलपिन, वात करना, और विसर्जन, त्यागता हुआ, ग्रहणन, ग्रहण करता हुआ, उन्मीशन, निमीशन, आंखें खोलता हुआ और बंद करता हुआ। ये सब कुछ क्या होता है कि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्त, इंद्रिय ही इंद्रियों का भोग करती रहती है। वर्तन्ते इति धारण, ये वो जानता है और धारणा कर लेता है। अर्थात वो अपनी और भगवान के साथ शाश्वत संबंध की स्थिति को विस्मृत नहीं होता, भूलता नहीं। अब उदाहरण के तौर पर कैसे? जैसे कोई ही व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है और वो जानता है कि परम सत्य भगवान है, और परम सत्य भगवान है और इसके अलावा कुछ है नहीं, सब मिथ्या है, झूठा है, असत्य है। ये किसी व्यक्ति ने जान लिया और वो भक्ति में लगा हुआ है। उसकी में भक्ति करते हुए अगर वो कहीं देखेगा तो उस देखने से उसकी इंद्रियों पर असर होगा, लेकिन वो मानेगा कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, मैं तो परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, ये इंद्रिय मेरी नहीं है। और वास्तविकता है कि हम शरीर में रह रहे हैं, शरीर हमारा नहीं है और हम शरीर भी नहीं है, हम शरीर से अलग है। ये सारी क्रिया शरीर की शरीर में होती रहती है इंद्रियों के द्वारा। शरीर में आंख है, कान है, मुंह है, नाक है, लिंग है, गुदा है, ये सब शरीर की क्रिया शरीर में जड़ प्रकृति के द्वारा
अपराशक्ति के द्वारा होती रहती है और इनमें जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, ये वो जान लेता है तो वो फिर कर्म के बंधन से नहीं बंधता। और जो नहीं जान पाता है, अपने को शरीर मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही खेल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, जो ऐसी धारणा जिसके मन में बैठ जाती है वो फिर जगत में बंधा रहता है। क्यों? कि उसकी इच्छा बलवती होती जाती है और इच्छा जब बलवती होगी और इच्छा पूरी नहीं होगी तो काम होगा, क्रोध होगा, क्रोध होगा तो क्रोध और काम, इच्छा और क्रोध दोनों के वेग इतने कठिन होंगे कि फिर वो सहन नहीं कर पाता, तुरंत फिर क्रियाशील हो जाते और उसकी आंखें, वाणी और हृदय चंचल हो जाता है। तो जिसने ये धारणा धारण कर ली, धारणा ही तो है जगत में और है क्या, किसी ने धारणा धारण कर ली कि ये मेरा पति है, पति बन गया, पति जैसा संबंध उसके साथ होता है। धारणा कर ली कि ये मेरा बेटा है तो बेटे जैसा व्यवहार उसके साथ होगा। जो बेटे के साथ व्यवहार करेगी माता, वो दूसरे पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी धारणा बैठ गई है। ये मेरा परिवार है, ऐसी धारणा बैठ गई है। सच्चाई नहीं है इसमें, ये सारे संबंध शरीर के संबंध है, ये धारणा बैठ गई है। तब धारणा बैठ गई है तो परिवार के साथ पक्षपात करेगा, पति के साथ पक्षपात करेगा, पुत्र के साथ पक्षपात पर करेगा। और ये धारणा बैठ गई है मेरे गुरु है, अब गुरु के साथ और कोई महात्मा होगा तो वह पक्षपात करेगा। तो सब क्या है? ये धारणा है। अब ये धारणा, इसको त्याग कर भगवान के साथ धारणा जोड़ ली जाए, उनके साथ संबंध बना लिया जाए कि ये मेरे प्रभु है, ये मेरे स्वामी हैं, या मेरे पति हैं, या मेरे भाई है, या जैसे द्रौपदी ने भाई का संबंध जोड़ लिया, कोई गुरु का संबंध जोड़ लेता है और कोई पुत्र का संबंध जोड़ लेता है भगवान के साथ। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो वो भगवान फिर उसके उसी धारणा के अनुसार इस जगत में प्रकट होते हैं और उसका इच्छा पूर्ति करते हैं। कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो ये धारणा जब बैठ जाएगी तो सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं करता और न वो जगत के बंधन में बंधेगा। बंधता कौन है? कि जो मान लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं चित्रा हूं, मैं आराधना हूं, मैं मुन्नी हूं, ये मान लेता है। जब वो ये मानेगा कि नहीं, मैं न चित्रा हूं, न मुन्नी हूं, न मैं आराधना हूं, मैं तो भगवान की अंश हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूं, ये पूरा जगत भगवान है और मेरा सही मायने में संबंध, सच्चा संबंध, शाश्वत संबंध भगवान के साथ है और ये सब में भगवान है। फिर इनके साथ न कोई घृणा, न कोई इच्छा, न कोई भेद, मिट जाता है। और फिर वो जब भगवान के साथ अपने संबंध को जान लेता है तो उसे लगता है कि ये इंद्रिय मैं नहीं हूं, इंद्रिय मुझसे, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर की क्रिया में देखने की, खाने की, पीने की, चलने की, इस क्रिया से अलग हूं बिल्कुल, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस क्रिया को प्रकृति कर रही है, भगवान की महामाया कर रही है, फिर इससे मेरा क्या लेना देना। ऐसी धारणा जब इसके किसी के हृदय में बैठ जाएगी, अब ये धारणा ही तो है, ये विग्रह बनी किससे बनी? पत्थर से बनी। स्वरूप ने दिया कलाकार ने। अब इसमें हमारी धारणा है ना हम सब की कि ये कौन है? भगवान है। ऐसी धारणा मिट गई कि ये पत्थर है।
पत्थर वाली धारणा मिट गई कि नहीं मिट गई? अगर हमारी धारणा यही बनी रहती कि ये पत्थर है, तो इसमें से भगवान हमको कभी नहीं मिलते, न हमारी कोई दुख को दूर करते, न कोई हमें सहायता देते। अगर हमें इन्हें धारणा में पत्थर ही मान के रहते तो। जब हम इन्हें भगवान मानते हैं, बजरंग बली हैं, अब इन्हें धारणा बैठ गई कि बजरंग बली हैं, तो लोगों ने यहां दर्शन भी किया साक्षात। अभी गुरु पूर्णिमा की बात है, कुछ दिन पहले 3-4 लड़कियों ने, कुछ ने यह साक्षात हनुमान जी को खड़े हुए देखा और उनके ऊपर घूरते हुए देखा, और सुन करके वो लड़कियों ने फिर सब कुछ बताया था पीछे। तो क्या है कि धारणा है, उन बच्चियों की धारणा थी, लेकिन हम लोगों की धारणा पक्की नहीं बैठती अभी। जिस दिन हमारी धारणा स्पष्ट हो जाए कि ये भगवान है, ये हनुमान है, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन वो चमत्कार देख लेगा। लेकिन धारणा नहीं बन पाती। ठीक है, मूर्ति है, दुनिया आती है, वैसे हम भी आ रहे हैं, कर रहे हैं, पक्की धारणा नहीं बैठती। और धारणा का भाव से होता है। और चीजों में हम कैसे धारणा बैठालते हैं? हमारी धारणा बैठ जाती है, हम यहां से भी जाएंगे और अपने अपने चप्पल में धारणा बैठ जाएगी, अंधेरा होगा, फिर भी पैर घुसाएंगे, तो पैर जब हमारा कह देगा या चप्पल कह देगी कि मैं तेरी नहीं हूं, तू हट, निकाल पैर अपना, दूसरे में चल, तो ये धारणा है ना, पहचानने की शक्ति धारणा में कि ये मेरी चप्पल नहीं है, ये मेरा जूता नहीं है। अंधेरा है, नहीं रहा, तब भी पहचान लेगा। क्यों? कि धारणा है। और सुनो, धारणा के विषय में, धारणा कितनी मजबूत होती है। हम रात्रि में सो रहे हैं और सोते हुए हम स्वप्न में देख रहे हैं कि बदमाशों ने आके हमको घेर लिया, लेकिन हम जिसको जानते हैं, हमारा भाई हो या हमारा शिष्य हो या हमारा मित्र हो, परिचित हो, वो आ जाता है, तो हमें कितना बल मिलता है। उसे कहते भैया बचाओ हमें, ये हमें मार रहा है। तो धारणा है, इसीलिए तो उससे कहा जा रहा है, धारणा है कि इसको हम जानते हैं, ये हमारा मित्र है, ये हमारी सेवा करेगा, हमारी सहायता करेगा। लेकिन चोर जो हमको सता रहे हैं, उनके प्रति धारणा नहीं है। उनके प्रति धारणा तो यही है कि हमें लूटने आए, हमें दंड देने के लिए आए, हमें मार रहे हैं। तो धारणा बैठानी पड़ती है। इति धारयन्। जिसने धारणा बना ली, दुर्वासा जी ने धारणा बना ली थी, साहब को सिखा गए, फिर भी निराकार। भगवान कृष्ण जी 16,108 रानियां, लेकिन धारणा बन गई तो बाल ब्रह्मचारी रहे। और हम लोग कर्म के बंधन में फंस रहे हैं, क्योंकि हम धारणा नहीं कर पाते। ये बड़ा गुप्त रहस्य है। इस रहस्य पर जब हम चलते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी कि आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, इंद्रियों पर विजय होनी चाहिए। हम कामी हैं और हम धारणा कर ले तो वो स्थिति हमको नहीं बनेगी। सर्वप्रथम में हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी, अर्थात कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा न होते हुए भी फिर कोई कार्य हो। अब भगवान कृष्ण की कोई इच्छा थोड़ी थी शादी की कि 16,108 रानियां करे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई। कैसे? कि राधा भी प्रेम करने लगी। रुक्मिणी को शिशुपाल ब्याने के लिए आ रहा था, रुक्मिणी ने एक खत भेज दिया कि मुझे बचा लो, गुहार लगाई, मुझे बचा लो। कृष्ण जी को रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी। अब भगवान का तो विधान है अपने सेवक की इच्छा को पूरा करना। रुक्मिणी की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण मेरे पति बने, तो उसने खत भेज दिया। खत में लिख दिया कि मुझे आप की ही अब आस है, और मैं मानती हूं मेरे पास संपत्ति तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे सतुत्व की और मेरे मन वचन कर्म की संपत्ति मेरे इतनी पास है, बहुत संपत्ति है मेरे पास। क्योंकि माता पिता तो कुछ देंगे नहीं, मैं भाग के जाऊंगी तो। शिशुपाल लेने आ रहा है,
लेटर लिख दिया भगवान को कि मैं आपके विषय में सुन चुकी हूं, आप भगवान हैं, मेरे मन ने आपको मान लिया है, धारणा कर ली है, आपकी शरण हो, अगर आप नहीं आए तो मैं सत्य भाव से कहती हूं मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो भगवान गए बिना इच्छा के, और गए तो उनको लेके आए, विवाह कर लिया। ऐसे ही जामवंती के साथ हुआ। गए थे किसी को ढूंढने के लिए, सत्याजित जो वो अंगूठी या सोना चांदी क्या था, पारस मणि क्या थी, मणि थी, वो जो सोना देती थी, वो गए थे उसको ढूंढवाने के लिए। वहां जामवंत के साथ युद्ध हुआ। जामवंत ने खुश होकर के कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। इच्छा नहीं थी लेकिन ले आए। जितने भी विवाह हुए हैं वो सब बिना इच्छा के हुए, भगवान की ले आए। अब ले आए, अब ये हो गया। अब वो 16,000 कन्या और थी जो जरासंध के कैद खाने में बंद थी। जब 16,000 कन्या जरासंध के कैद में थी, जब जरासंध का वध हुआ तो वो कन्या निकली, तब उन्होंने कहा कि अब हम कहां जाएंगी, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप हमारा वरण कर लीजिए, आप भक्त वत्सल हैं। भगवान ने 16,000 को फिर ब्याह कर लिया। तो सब बिना इच्छा के हुआ। अगर हमारे साथ बिना इच्छा के कोई कार्य होता है, हम मान सकते हैं, धारणा कर सकते हैं कि हमें तो कोई इच्छा नहीं है, हो गया। लेकिन इच्छा हुई अंदर से, तो भगवान से छुप नहीं सकता, वो अंतर्यामी है। इच्छा नहीं होनी चाहिए। विजित आत्मा, संयत इंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, ये सब होना चाहिए। तो फिर वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बात करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्यागता हुआ, उन्मीशन निमिशन आंखों को बंद करता हुआ, खोलता हुआ, जो कुछ भी कार्य होता है वो सब इंद्रियां के कारण हो रही हैं, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में हो रही है, शरीर में हो रही है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये धारणा, जब ऐसी धारणा से युक्त होता है और भगवान का चिंतन मनन करता रहता है, तो फिर वो संसार में कर्म के बंधन में नहीं बंधता। कैसी पद्धति भगवान ने बताई कि सब कुछ भी होता रहे और कुछ किसी में फंसे बिना। लेकिन ये सहज नहीं है, बहुत कठिन है और बहुत सरल है। इससे सरल और कोई पद्धति नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। अगर निराकार में जाएंगे तो कई जन्म बीत जाएंगे, लेकिन इंद्रियों को रोक नहीं सकते, मन को रोक नहीं सकते। ये इतनी सरल विधि